4 बड़े लोगों की मीटिंग हो रही है, उसमें अमीनुल इस्लाम बैठे हैं, उनको बताया जा रहा है देख लो तुम्हारी लड़ाई में कहाँ तक लेकर आ गए हूँ, दरवाजे पर आ गए हैं लोग मेरे। वो तो उनको वही कर रहे हैं। हम लोग अलग सोच रहे हैं भाई। 14 और 2 मतलब 14 वोट पड़े हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट, 2 वोट पड़े हैं इधर। अब देखो वो 2 वोट आपको कितने महंगे पड़ गए हैं। देखो नुकसान आपका हो चुका है ऑलरेडी बाय द वे, ऐसा नहीं कि नुकसान आपका काफ़ी, इट इज़ जस्ट दैट कि आप डैमेज कितना मिनिमाइज कर सकते हो। नुकसान तो हो चुका है। लेट्स बी वेरी क्लियर, ये जो इंडिया पाकिस्तान का 15 फरवरी को मैच है, अगर जिस पैसे को, जिस फाइनेंशियल मॉडल को हम बचाने जा रहे हैं, उसमें नुकसान हुआ है, उसमें डेंट लगा है ऑलरेडी। बताया जा रहा है कि बातचीत अच्छी हुई। खुशी हकीकत ये है कि आईसीसी भी चाहता है ये मैच हो, आपका बीसीसीआई भी चाहता है ये मैच हो, पूरी दुनिया चाहती है ये मैच हो, और शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वांटेड टू मेक अ स्टेटमेंट। ठीक है भाई, एक बात उन्होंने जरूर की है, उन्होंने बांग्लादेश मुल्क को जीत लिया है। उस लड़ाई में उन्होंने बांग्लादेश की बातें भी तो रखी है ना, कि इनका रेवेन्यू दो, इनको ये करो, इनको वो करो, वो करो, वो करो। सो बांग्लादेश 12 तारीख को जो भी इलेक्शंस होंगे, उसका जो भी सरकार आएगी, बड़ी सिंपल सी बात है, वो बांग्लादेश पाकिस्तान की तरफ ग्रेविटेट करेगा। तो आई थिंक ये उनका एक डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक तरीके से उन्होंने वो जीता। बाकी ये है कि अगर पाकिस्तान नहीं मानता, भाई अभी उन्होंने ऑफिशियली तो मोहर नहीं लगाई है, अगर नहीं मानता तो फिर दे स्टैंड टू लूज आउट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। सीधी सी बात है, और ये उनको भी पता था, ये आईसीसी को भी पता था। अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा तो ठीक है, यहां पर बैठ के आपको पाकिस्तान का नुकसान हो गया, नुकसान बाकियों का भी होगा। तो यहां पर यही था कि वो मैच हो जाए। अब पाकिस्तान ने अपेरेंटली, जो लोग फैला रहे थे, ये नहीं कहा कि हमारा रेवेन्यू बढ़ाया जाए। आमतौर पर इंसान कहता है ना मेरा रेवेन्यू बढ़ाया जाए, उन्होंने वो सब नहीं कहा। उन्होंने कई ऐसी बातें रखी, बायलैटरल क्रिकेट, ये ट्राई सीरीज, वो दे न्यू कि ये सब नहीं होगा। बट इन द एंड आई थिंक आज कितनी तारीख है, 9 तारीख है ना आज जी, और 15 को अगर मैच है तो द डिसीजन जो है वो आप ऐसे नहीं कर सकते कि अब 13 को आएगा या 14 को आएगा। द डिसीजन हैज टू कम नाउ, बिकॉज सिर्फ ब्रॉडकास्टर की बात नहीं है कि उसने कैमरा ऑन कर दिया और आपने घर में मैच देख लिया। अब श्रीलंका मुल्क का भी सोचिए ना, उन्होंने टिकटें भी बेचनी है, उन्होंने आपके होटल्स भी जो हैं वो भी उन्होंने, दे वांट टूरिज्म एंड तो ठीक है। अब आईसीसी भी फंसा हुआ है ना। आप आईसीसी क्या है आज की तारीख में? ठीक है, हम कहते हैं सारे क्रिकेट बोर्ड्स हैं, बट व्हेन यू से आईसीसी, व्हेन यू से पीसीबी, तो आप मोहसिन नकवी का नाम लेते हो, है ना। अब जब आईसीसी कहोगे तो आप जय शाह का नाम लोगे। अगर मेरा तो मानना है, अगर जय शाह आईसीसी चीफ ना होते, संजोग गुप्ता आईसीसी सीईओ ना होते, तो ये आईसीसी की इतना वो भी खिलाफत भी नहीं करते। बिकॉज पाकिस्तान उस चीज को भी तो आगे करेगा ना, वो आपको बदनाम करने की कोशिश भी करेगा। ठीक है, अब ठीक है, उनके कई कंसर्न्स वाजिब भी होंगे, आपको घुटन भी महसूस होती होगी कि यार इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट इंडिया इज इंपॉर्टेंट और अपने मुल्क के लिए वो इंपॉर्टेंट हो गए होंगे, ही इज द इंटीरियर मिनिस्टर। बट आप एक चीज का ध्यान रखना, ये जो आप कह रहे हैं ना उन्होंने क्यों किया, मैच तो उन्होंने खेलने आना ही था, ये तो किसी को डाउट ही नहीं था, वो उनको भी पता था, सबको पता था। पर अब लेकिन जब पता भी था तो आईसीसी चुप करके क्यों नहीं बैठा रहा? आईसीसी कहता नहीं हमने इनसे बात करनी, आपने आप आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो देख लेंगे, लेकिन आपको बात करनी पड़ती है ना। उन्होंने लेकिन जो बांग्लादेश के साथ एक स्ट्रेटेजिक मूव खेला है ना, वो मास्टर स्ट्रोक खेल गया वो बंदा। नहीं लेकिन सर, मतलब अब ये तो परसेप्शन वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई घर आया तो ये दरवाजे पे आया। बेसिकली तो ड्यू प्रोसेस था जो आईसीसी ने फॉलो किया था बांग्लादेश के टाइम पे। मैं कहता हूं आकाश मैटर कैसे करता है, चलो नहीं मैं यहाँ पे बैठ के कहता हूं आईसीसी बात सही है, वो सही है, मैटर नहीं करता, लेकिन जब राहुल भाई यहाँ पे कह रहे हैं ये बात कि वाजिब जो मांग होगी वो मानी जाएगी, जो गैर वाजिब होगी नहीं मानी जाएगी, मैं ये कह रहा हूँ कि वाजिब है ही नहीं। अगर आप किसी गलत चीज़ को आधार बना के कोई शर्त रखते हैं या डिमांड रखते हैं और आप उम्मीद करते हैं कि सामने वाला उसको मान ले, तो वो तो गैर वाजिब हुई ना सारी, इसमें वाजिब है ही नहीं। और दूसरी बात ये है कि आप अगर अब आईसीसी अगर ऐसा कर रहे हैं, फिर पाकिस्तान को बाहर क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? मैं तो बांग्लादेश आपने कहीं ना कहीं एक विंडो ओपन फिर से कर दी है। बांग्लादेश वाज एन इजी ऑप्शन, आपने कहा नहीं तो इसीलिए जब आपने बांग्लादेश को कैसे क्यों बाहर किया? पाकिस्तान के साथ जब ये चैंपियंस ट्रॉफी का मामला हुआ तो आपने एक विंडो ओपन कर दी बांग्लादेश के लिए, फिर जब बांग्लादेश वाला, अब ये वाला जो मामला हो रहा है, आप एक और विंडो ओपन कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान इंपॉर्टेंट नहीं है
तो मैं कह रहा हूँ बाहर फेंक दो पाकिस्तान को, क्यों नहीं फेंक रहे हो? पर फिर सर राहुल सर ऐसे तो जो 2 साल से पाकिस्तान करता आ रहा है आने वाले आईसीसी टूर्नामेंट्स में करेगा। वही तो कह रहा हूँ, आप लोगों ने या किसी ने ये चीज कभी क्यों नहीं एंटिसिपेट की कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जब लास्ट मोमेंट पे वो बोलते थे अच्छा हम नहीं आ रहे, हम नहीं खेलेंगे, फिर चलो छोड़ो, फिर आप क्या हुआ, अब कहा कि अब आप जो बोल रहे हो ना हार जीत, पहले तो देखो यहाँ पे जो चल रहा है और वहाँ जो चल रहा है वो ठीक है, जर्नलिस्ट हो गए, सोशल मीडिया पे लोग वॉरियर्स हो गए या जो भी है, देखो उनकी मीडिया को शायद से पीसीबी फीड कर रहा होगा, फीड एज इन, और यहाँ पे भी जर्नलिस्ट अपना अपना काम कर रहे हैं, वहाँ भी जर्नलिस्ट अपना काम कर रहे होंगे, बट वो जो हो गया ना कि नहीं, तो मतलब मैं देख रहा हूँ कि लैंग्वेजेस, जो लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है, टोन जिस हिसाब से बात हो रही है, वो सब चीज़ें कि हम जीत गए, वो कह रहे हैं हम जीत गए, हम जीत गए। और मैं सबसे शर्म की बात पता है क्या है, पिछले 1 महीने से मैं सब सुन रहा हूँ कि जी ये हो गया, पैसे इतने हो जाएंगे, श्रीलंका का ये हो जाएगा, बांग्लादेश का ये हो गया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये हो गया, ये वो। फैंस का जिक्र किसी एक शख्स ने नहीं किया होगा, किसी एक इंसान ने, किसी को फैंस की नहीं पड़ी है बाय द वे, इतना भी मैं आपको बता दूं, ना पीसीबी को पड़ी है ना किसी और को पड़ी है, किसी को नहीं पड़ी है। और दूसरी बात, जो आपने जब उनको वो अलाउंस दिया, आपने जब उनको अलाउंस वहां पे चैंपियंस ट्रॉफी में दिया पीसीबी को, आज वो करते करते यहां पर आ गए हैं कि आज वो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। अब बात आती है जी सब कुछ हो गया, आप बोलोगे जी कौन जीता कौन हारा। मैं कह रहा हूं कि आईसीसी ने शायद से समझदारी का काम ये किया कि उस दिन भी आई थिंक जब उन्होंने स्टेटमेंट इशू किया था, पहला स्टेटमेंट जब उनकी सरकार, आईसीसी ने अपनी टोन जो है बहुत ही तरीके से डिप्लोमेटिक टोन रखी है, बहुत तरीके से उन्होंने अपनी डिप्लोमेटिक टोन रखी है। उसके बाद कोई भी ऐसी नाजायज़ बात नहीं करी है पब्लिक में ओपनली, जो शायद से पीसीबी से आई हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट। अब क्या होगा, अब आप जो पूछ रही हैं, पीसीबी विल ऑल्सो इंश्योर कि भाई हमारी पब्लिक इमेज डेंट नहीं होनी चाहिए, तो जो भी स्टेटमेंट आएगा तो इट हैज टू, अगर वो पीसीबी देता है तो वो ठीक है, आईसीसी भी जो स्टेटमेंट देगा तो वहां पर ये बातें जो हैं पब्लिक में आप वो लिखवाओगे, आप ही करवाओगे। और दूसरी बात जो आपने पहले पूछी थी ना कि ये क्या हो रहा है, डिमांड्स वाजिब, कुछ ही मुझे आप एक बात बताओ ना, मेरी 10 मांगे रख दी मैंने, 100 रख दी, ठीक है, 100 रख दी हैं, 99 रिजेक्ट हो गई हैं, एक तो हो गई ना। मैंने तो 0 से शुरू किया था, 0 से शुरू किया था मैंने, मेरी एक डिमांड भी मान ली गई है अगर, तो क्या हुआ? पर सर मांगने आप जा रहे थे घर और मिला आपको टेंट। नहीं खुशी तो ना बोला, आप देखना आईसीसी की स्टेटमेंट में भी ये लिखा होगा, ये पैराग्राफ एक लिखा जाएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ बड़ी अच्छी मीटिंग हुई, और लिखा जाना चाहिए। मैं तो, मेरा ये मानना है कि कन्फ्रंटेशन होनी ही नहीं चाहिए थी, बट ये आपको समझना होगा कि मोहसिन नकवी नाउ अंडरस्टैंड्स कि मुझे कन्फ्रंटेशन करने का नुकसान नहीं होता, फायदा होता है, ठीक है। मैं उस चीज़ का फायदा उठा लेता हूँ कि भी पाकिस्तान की टीम जो है वो इंडिया का मैच खेलती है। मेरा ये मानना था कि हर बार की बजाय एक बार ना लेट्स कॉल आउट द ब्लफ, बट वो मेरी और आपकी सोच है, आईसीसी की सोच नहीं है, ठीक है। अब शायद जय शाह अगर चेयरमैन थे और संजोग गुप्ता सीईओ थे, उनके माइंड में भी ये बैक ऑफ द माइंड ये होता है कि यार लोग कहेंगे ये देखो इंडियंस हैं और जानबूझ के पाकिस्तान के खिलाफ ये एक्शन हो रहा है। आईसीसी में भी 2 मेंबर्स ऐसे थे जो मतलब इस अदर देन जय शाह एंड संजोग गुप्ता, जिन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो आप कह लीजिए पीस मेकर्स कह लीजिए, आइस ब्रेकर्स कह लीजिए, जो मर्जी। एक है इमरान ख्वाजा जो कल गए थे, बाय द वे वो पेशे से लॉयर है, वो डेप्यूटी चेयर है आईसीसी के, सिंगापुर से आते हैं, और उनका काम ही ये जो लीगल जो आप बात करते हैं, एंड ही आपको जितना वो आप देखता ना वो तो उतना ही वो मतलब वो भी हैं क्या कहते हैं उसको, टू द पॉइंट वाले, ठीक है। फिर मुबस्सिर जिनका जो कल नहीं जा पाया, आई थिंक वो एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड, एंड बिकॉज देखो पाकिस्तान की इनके साथ एक प्रॉक्सिमिटी भी थी दोनों की, एंड दोनों ये वो लोग हैं जो मतलब मेरा ये मानना है कि जय शाह के भी बहुत क्लोज है,
दुबई में देखो ना आप कितनी क्रिकेट होती है। तो आई थिंक ये सारे बैठ के सबने एंड में, ठीक है मैं तो कहता हूँ अमीनुल इस्लाम को भी बुलाया, उनका भी चलो फायदा हो गया। ये तो फैक्ट है कि जिस तरह से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिस दिन उनको निकाला गया, अगले दिन उन्होंने बोला नहीं हम कुछ नहीं कर रहे। एंड आई न्यू एट दैट स्टेज कि इनको पेनलाइज छोड़ो, हो सकता है इनको रेवेन्यू का पार्ट भी मिल जाए। बिकॉज जो भी है यार, आप कह दो कि यार ये बेचारे का क्या कसूर है, सरकार ने कहा था, और जो भी उनका इस टूर्नामेंट का रेवेन्यू है, इस टूर्नामेंट का रेवेन्यू या जो उनका आईसीसी का शेयर है कुछ ज्यादा नहीं है, वो दे देंगे वो। लेकिन उनका केस किसने रखा? पाकिस्तान ने। बाकी उन्होंने और भी छोटी मोटी चीजें मांगी। तो पॉइंट इज कि अब आई डोंट नो, मतलब अब इंतजार किस चीज का हो रहा है, क्योंकि आज देखें मोहसिन नकवी ने 2 बातें बोली। मेहमान घर पे आता है तो बाकी बातें भूल जानी चाहिए। मुझे ये नहीं समझ आया कि ऐसा क्या हुआ उनके साथ कि वो कह रहे हैं चलो मैं बाकी बातें भूल जाऊं। नंबर 2 कि मैं धमकियों से नहीं डरता, आपको पता है मैं धमकियों से नहीं डरता, ना मैं डरता हूं ना शहबाज शरीफ डरते हैं, और जो फील्ड मार्शल है उनका तो पूछो ही ना। तो मुझे नहीं समझ आया ये क्या वो भी है। लेकिन सर इसमें अब बात वही आ जाती है ना कि नहीं, आईसीसी की भी मजबूरी वाली बात आ गई, बिल्कुल आ गई। और लेकिन बात ये भी है ना कि शहबाज शरीफ जब 2 बार ही आके बोलते हैं, एक बार पाकिस्तान सरकार का ट्वीट आता है, फिर वो कैबिनेट में बोलते हैं कि भाई हम लोग रीज़न, जब बात करते हैं ना कि रीज़न पूछा जाता है क्या वजह है भाई पाकिस्तान जो बॉयकॉट कर रहा है 15 के मैच का, तो रीज़न पहली बार जो सामने आता है पाकिस्तान की तरफ से, शहबाज शरीफ बताते हैं कि भाई हम बांग्लादेश के समर्थन में पूरी तरह उनके साथ खड़े हुए हैं और इसलिए हम भारत के खिलाफ जो है वो मैच नहीं खेलेंगे। अब यहाँ पे समर्थन से मतलब क्या था उनका कि क्या बांग्लादेश को वापस T20 वर्ल्ड कप में खिला लेते? नहीं, ऐसा तो होना नहीं था, ऐसा अभी भी नहीं हुआ। तो अब ये तो बहुत लेट हो गई थी, बट लेट हो गए थे, वही तो बात है ना। तो अब समर्थन में जब खड़े हुए हैं आप, उसके बाद अब ऐसा क्या, ये जो 2 डिमांड अगर जो आ रही हैं खबरों में कि भाई उस तरह के कि उनको पेनलाइज नहीं करते, वो तो पहले भी नहीं कर रहे थे, ऐसा तो कुछ आया नहीं था कि आईसीसी ऐसा करने जा रही है। हम ना दूसरा ये जो अपने दूसरा उनकी क्या डिमांड थी कि आईसीसी इवेंट्स को ही छोटा सा दे दे बांग्लादेश को, जो भी बांग्लादेश को आईसीसी इवेंट को ही मिल जाए, जो कि वो मिल सकता है कोई भी हल्का फुल्का अंडर 19। और वो 2031 में जो वर्ल्ड कप होना, दे वुड हैव नेवर एंटिसिपेटेड ना कि ये बांग्लादेश वाला इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा। आप सोचो, आपने अगर उस दिन बांग्लादेश की मांग मान ली होती, भाई आज इंडिया तो ये सोच रहा होगा ना, आज इंडिया की नजरें होंगी ना उस इलेक्शंस पे 12 तारीख के, उस 12 तारीख के इलेक्शंस पे नजरें होंगी। तो हम इंडिया एज अ नेशन तो ये सोच रहा होगा ना यार, मतलब मे बी देयर वाज अ स्कोप, बट शायद से जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो क्रिकेट के बारे में सोच रहे थे, वो नहीं सोच रहे थे कि भाई किसी मुल्क का दूसरे मुल्क के साथ पॉलिटिकल रिलेशंस, डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छे या ख़राब करने के बारे में। मतलब राहुल सर, दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी देन। अब उसमें ये है कि आप कितना उसको आप कम से कम नुकसान कर सकते हो। भाई उसमें आप, इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि आप 80% 90% बचा लो, वही चल रहा है। अब उसमें भी देखो ना उन्होंने क्या किया। अब अमीनुल इस्लाम वहां पर आए, किसके कहने पे आए हैं? पाकिस्तान। उन्होंने कहा जी आ जाओ, तुम्हारी अगर मदद कर रहे हैं तो तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हारी सरकार को पता होना चाहिए कि तुम्हें कितनी इज्जत दी जा रही है, बैठो बगल में। अमीनुल इस्लाम बैठो, और तुम्हारे सामने हो रही है जो, तो जाके वहां बता देना, अपने मुल्क जब वापस जाओगे ना फ्लाइट में, तो वहां पे बता देना कि यहाँ पे इतनी इज्जत तुम्हें कहीं मिली नहीं होगी, आज तक आईसीसी की किसी बोर्ड मीटिंग में नहीं मिली होगी, किसी सरकार ने नहीं दी होगी, किसी इंसान ने नहीं दी होगी। आज तुम्हें क्या हो रहा है, पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर आपको मिल रहा है, आपको पूरी एक